जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर के बारे में। और 2020 के मेंस चल रहे हैं, आप सभी को पता है, जिसमें एससी का पेपर हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर एंड में स्क्रीन पर वीडियो आ जाएंगे, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर आज हुआ है और शाम को सेकेंड पेपर दूंगा मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको फर्स्ट पेपर के बारे में। इसमें जो अनुदेश जो दिए रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, नॉर्मली 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न करने होते हैं वो 150 शब्दों में करने होते हैं, और 11 से लेकर 20 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं वो 250 शब्दों में आपको करने होते हैं। ये छोटा सा एक अनुदेश है, सारे प्रश्न करना अनिवार्य होता है, यानी सारे प्रश्न आपको करने होते हैं। 250 नंबर का पेपर होता है। तो पहला प्रश्न क्या है इसके अंदर, आपने सिलेबस मुझे पता है, उम्मीद है आप समझ जाओगे, नहीं जिनको पता है। तो पहला प्रश्न है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला और संस्कृति के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। यानी कि शैलकृत जो स्थापत्य है, ठीक है, चाहे वो एलोरा की गुफाएं हों, अजंता की गुफाएं हों, बाघ की गुफाएं हों, उनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको यहाँ पर क्या करना था, मेंशन करना था, 150 शब्दों में आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। यानी कि पाल वंश में बौद्ध धर्म की क्या स्थितियां थी, उसके बारे में आपको बताना है, 150 शब्दों में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह से वायसराय रहे थे ये, इस वजह से ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अक्सर ये चीज़ें जो करंट में चलती हैं उनसे जुड़कर ही प्रश्न आते हैं। 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, लिखना कैसे है, क्या करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अभी केवल प्रश्न सुन लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से जाकर के इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचना कीजिए। जो परिप्रशांत जो श्रेणी है, यानी कि जगह है, यानी कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। उसके भूभौतिकीय अभिलक्षण क्या क्या हैं, उनकी जलवायु क्या है, ठीक है, समुद्री जो धाराएं बहती हैं उनके बारे में आपको यहाँ से बता देना था। नेक्स्ट है आपका, मरुस्थलीकरण के प्रथम के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। यानी कि मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमा नहीं होती है, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। यानी कि मरुस्थलीकरण जो होता है वो उसकी जलवायविक कोई सीमा नहीं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, केवल जलवायु के कारण ही नहीं होता है, बहुत सारी सीमा चीज़ें होती हैं उनसे होता है, ये आपको लिखना था। तो डेफिनेटली ये सब NCERT में आपको मिल जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे शब्दों में यदि आप लिख सकते हैं इसे, तो आप आज लिखने का ऐसे प्रयास कीजिएगा। 150 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। वर्तमान में लौह और इस्पात उद्योग की कच्चे माल के स्रोतों से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT में जम करके ये प्रश्न एक तरह से दिया हुआ है और आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, लोहे एवं इस्पात जो उद्योग हैं उनके कच्चा माल जो क्या है, दूर स्थिति स्रोतों से दूर स्थिति का उदाहरण क्यों है, दूर कच्चे माल। ठीक है, कच्चा माल दूसरी जगह है और उसके जो क्या कहते हैं, कारखाने थोड़ी दूरी पर लगाए गए हैं, आखिर क्या है, क्या कारण है उसका। तो ये क्या होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है, और लेबर जो सस्ती लेबर होती है वो कारण हो सकता है। तो और इसी प्रकार के बहुत सारे कारण होते हैं, 3-4 यदि आप लिख देते हो उसमें, प्रश्न आपका ठीक ठाक से हो जाएगा। बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। हमारी बहुसांस्कृतिक समाज है, उसमें हम बिना जाति के एक तरह से क्या करेंगे, उसका वर्णन कर सकते हैं क्या। तो ये आपको उत्तर देना है 150 शब्दों में। बहुत ही सिंपल से शब्दों में यदि लिखा होगा जिन्होंने, उनके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, आप आज लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये आ गया, ये क्या आएगा, भारतीय समाज से रिलेटेड प्रश्न आ गया।
ठीक है। पहले जो ऊपर वाले प्रश्न थे 7 तक, वो किस में थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से हो गए। ये आपका इंडियन सोसाइटी से हो गया, ठीक है। इंडियन सोसाइटी कहते हैं ना कैसे प्रश्न आते हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। ये कोविड से रिलेटेड आ गया। कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं और गरीबी को गति दे दी है, टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हो रही थी कि कोविड-19 जो है क्या कर रहा है, गरीबी को गति दे दी है, असमानताओं को बढ़ावा दे दिया है क्या इसने। तो आपको टिप्पणी करनी है, ये अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि ये सही है या गलत है, ये भी आपको थोड़ा सा आप टिप्पणी करके बता सकते हो। तो बिल्कुल असमानता, गरीबी ने को गति दी है, लेकिन धीरे धीरे हम उभर रहे हैं, इस प्रकार से आपको ले जाना था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीक होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये भी आपका इंडियन सोसाइटी से मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं अक्सर आ जा रहे हैं। तो इस बार का जो प्रश्न पत्र मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सिंपल वे में एक तरह से बनाया गया है। और अक्सर मैं बात करता हूँ कि ह्यूमेंस के जो पेपर होते हैं वो कैसे होते हैं, कोई भी सुशिक्षित नागरिक उसे लिख सकता है, बस लिखने की एक कला आनी चाहिए कि किस प्रकार से लिखना है। जिन लोगों ने इसमें एक आपका प्रस्तावना, मुख्य उत्तर और निष्कर्ष, इस प्रकार से 3 स्टेप में यदि प्रश्न ये लिखे होंगे, डेफिनेटली उनका इंटरव्यू कॉल अक्सर हो जाता है। डिटेल में मैं कभी बात करूंगा, अभी केवल आपको प्रश्नों को थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। आज आप लिखने का प्रयास करिएगा बैठ करके, ठीक है, जो लोग भी आने वाले टाइम में एग्जाम दे रहे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से आप 15 नंबर वाले प्रश्न जो है स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 250 शब्दों वाले स्टार्ट हो रहे हैं। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विवेचना कीजिए, ठीक है। भारतीय दर्शन और परंपराओं ने, ठीक है। तो दर्शन और परंपरा से रिलेटेड आ गया। इंडियन सोसाइटी का, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट मान के चलिए इसे, ठीक है। दर्शन भी आपको पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट आपका, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्य स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है, टिप्पणी कीजिए। ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए, इन वर्ड का मतलब टिप्पणी कीजिए, ये करिए या फिर विवेचना करिए, इन वर्ड का मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर के एग्जाम मेडी चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि इनके बिना आप ये उत्तर लिख ही नहीं सकते हो। ये कीवर्ड हैं, टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, इनके अर्थ यदि आप नहीं समझोगे तो जैसा आप एकेडमिक रूप से लिखते आए हो अब तक वैसा लिख के आ जाओगे और वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे, और नंबर सही नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1920 के दशक से ये जो 2 प्रश्न दोस्तों आ गए, ये आपके आ गए कला एवं संस्कृति से, ठीक है। तो देख लीजिए किस प्रकार की कला एवं संस्कृति है ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मिल जाएगी, और आपको कहाँ पर मिलेगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो हमारे पेड ग्रुप वाले हैं उनको प्रोवाइड करिए, ये उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने नई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। ये आपका हिस्ट्री चल रहा है, विवेचना कीजिए। तो ये आपको 250 शब्दों में लिखना था। नेक्स्ट है आपका, नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए, ये इस प्रकार के जो हैं शब्द हैं, इसके बिना आप नहीं कर सकते हो इस प्रश्न को। यदि आपको आलोचनात्मक परीक्षण का अर्थ ही नहीं पता है तो नहीं कर सकते हो। तो जा करके मैं वीडियो लगा दूंगा आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा वो वाला वीडियो जिसमें ये शब्द दिए हैं, और एग्जाम मेडी पर जा करके सर्च कर लीजिएगा कीवर्ड करके, है ना, तो आ जाएगा। तो नदियों से नदी जोड़ो परियोजना एक तरह से चलती रहती है हमेशा, अक्सर आपने सुनी होगी, चाहे वो करंट में रही हो नहीं रही हो, लेकिन यहाँ पर ये दे दी गई है। तो ज्योग्राफी का एक तरह से ये पार्ट दर्शा रहा है यहाँ पर। भारत में 10 लक्षीय नगरों, ठीक है, जिसे मिलियन सिटी बोल दिया जाता है, ठीक है। देखिए, हिंदी में यही बस प्रॉब्लम होती है कि 10 लक्षीय नगर होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए मिलियन सिटी, यानी 10 लाख से ऊपर वाले जो शहर होते हैं, जिनमें हैदराबाद, पुणे जैसे स्मार्ट सिटी भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़
के कारण बताइए। यहाँ पर जो बाढ़ आई थी अभी हाल ही में पुणे वगैरह में, जबकि ये सिटी तो स्मार्ट हैं, फिर भी यहाँ पर बाढ़ आई, तो उसके कारण आपको बताने हैं। स्थायी निराकरण के उपाय भी आपको बताने हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित ये प्रश्न हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं व्यवहारिक। आप पढ़ते रहिए किताबें और वो सब, ठीक है, बेसिक किताबें आपको पढ़नी है बस। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं। विस्तृत वर्णन कीजिए, यही आपको विस्तार पूर्वक ये बताना है कि सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं। आप सभी को पता है सौर ऊर्जा से संबंधित क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं 5 से 7 साल के अंदर, वो आपको मेंशन कर देनी है। इसकी क्या जो है विभिन्नताएं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में आपको बताना है। लेकिन बताना कैसे है ये, जैसे मान लीजिए आप प्रश्न कोई लिखते हो, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। तो आप क्या करोगे, सौर ऊर्जा को प्रस्तावना के अंदर लिखोगे, सौर ऊर्जा के बारे में लिखोगे कि ये क्या है और ये क्यों जरूरी है। इस प्रकार से 2 से 3 लाइन में आप एक लिख दोगे, क्या प्रस्तावना लिख दोगे। उसके बाद जो पूछा है तब आप बताओगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको जैसे ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, यानी कि सारे प्रश्न पत्र आ जाएंगे, तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे लिखना है। भारत के वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये आपका पर्यावरण से संबंधित आ गया प्रश्न, एनवायरनमेंट से संबंधित आ गया, या फिर आप इसे कह सकते हो ज्योग्राफी से संबंधित, क्योंकि ज्योग्राफी से ही संबंधित होगा, क्योंकि पर्यावरण तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आता है। लेकिन ये आपको टोटल मिला जुला पेपर होता है, ऐसा नहीं कह सकते हो आप, ठीक है। वो आपको दे दिया जाता है सिलेबस, तो चलिए यहाँ से आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या भारत में विविधता और बहुलतावाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? देखिए, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के संकट के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए, यानी कि इसको औचित्यपूर्ण ठहरा करके क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो ये देखिए सोसाइटी से संबंधित आ गया, या फिर इसे आप वैश्वीकरण से जोड़ रहे हो तो ये वर्ल्ड से रिलेटेड हो गया ये कहीं ना कहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न होता है। रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से, ठीक है, रीति रिवाजों और परंपराओं को दबाने से क्या होता है, प्रगति रोधी उत्पन्न होता है, प्रगति विरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये आपको बताना है 250 शब्दों में। काफ़ी एक तरह से ये मान के चलिए बहुत ही बेस्ट इसे कहोगे अब तक का जो प्रश्न पत्र है। भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिए। आप पढ़ते रह जाइए, वर्ल्ड हिस्ट्री लोग पढ़ रहे हैं क्या है। इसी कारण से मैंने आपको हमारे जो कुछ पेड ग्रुप वाले हैं उनको दिया ही नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही दोस्तों कम आते हैं, एक आध प्रश्न कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैं दूंगा कब, जब करंट अफेयर्स में कोई चीज़ चली होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न पत्र इसे हल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट शाम को मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पत्र में, और इनकी पूरी एनालिसिस में दूंगा आपको कैसे क्या करना है। लेकिन अभी आप खुद करके देखिए, इन जो लोग आपको टीचर जो समझा रहे हैं ना, उनको मुंह बंद करने दीजिए और आप अपना हल करिए। वो बकवासबाजी करेंगे कि इसे ऐसे लिख सकते थे, वैसे कर सकते थे, वो कर सकते थे, ये कर सकते थे, आप करिए दोस्तों, ठीक है। उनका तो काम है लंबे 2-2 4-4 घंटे के वीडियो बनाना, आपका समय खराब करना। आप खुद करके देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल वे में पेपर एक तरह से होता है मेंस की कोई स्टडी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल एनसीईआरटी पढ़िए, मूल अपना एक तरह से न्यूज़पेपर वगैरह जो भी करंट अफेयर्स चलते हैं, जो कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ, वो चीज़ आपको करनी होती है। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से चेक कर लीजिए। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।